तो देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इस तरह की मनमानी की गई कि 16 केसेस थे, उसमें से 8 केसेस वापस ले लिए गए और सभी विशेष समुदाय के लोगों से जुड़े हुए थे। लेकिन इस मामले में शासन जांच का आदेश दे चुका है। किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल 1978 दंगे की फाइल दोबारा खोल दी गई है योगी राज में। 47 साल पहले जो पुरानी दंगे हुए थे उसमें जांच की तैयारी यहां शासन की तरफ से दिखाई दे रही है। शासन ने 9 जनवरी को दंगों की रिपोर्ट मांगी थी। 1978 में जो दंगे हुए थे, जितना नुकसान हुआ था, पूरी जानकारी शासन की तरफ से मांगी गई। आदेश के बाद 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। रिपोर्ट मांगने के बाद अब फाइलें खंगाली जा रही हैं, सच तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दंगों से जुड़ी कई फाइलें अब तक अधिकारियों को मिल चुकी हैं और अब तक 1978 दंगों के 10 केसेस की फाइलें उनके पास है, की रिसर्च की जा रही है। कई मामलों में जांच के अधिकारी का बयान तक नहीं दर्ज है। सोचिए, जो जांच का जिम्मा संभाल रहे थे उनका भी बयान दर्ज नहीं होने दिया है उस दौर की सरकार ने। जैसे जांच आगे बढ़ी, सारे गवाह भी उस दौर में पलट गए थे। एक तरफा बयानों के आधार पर केस की फाइल को बंद कर दिया गया था। फाइलों में सिर्फ 1983 तक का रिकॉर्ड अब तक मिल पाया है, बाकी वक्त का सारा रिकॉर्ड इस वक्त गायब है। लेकिन योगी राज में शासन ने जैसे ही ये रिपोर्ट मांगी, क्योंकि गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास ही है और ऐसे में जब फाइल तैयार होगी तो सीधे योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी। क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन योगी पहले ही बता चुके हैं कि इस मामले को लेकर उनका रुख कैसे रहने वाला है। विधानसभा के अंदर उन्होंने जिक्र किया था 1978 दंगे का। क्या कहा था उस वक्त, सुनिए सर। कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बकायदा विधानसभा के अंदर जिक्र किया था और ऐसी उम्मीद अब जाहिर की जा रही है पत्र सामने आने के बाद फाइल खुलेगी और जांच होगी और सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे तमाम जो अधिकारी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल कल संभल पहुंचेगा 3 सदस्यीय जांच दल और 24 नवंबर 2024 को जिस तरह की हिंसा हुई, जिस तरह दंगे भड़काने की कोशिश हुई, उन तमाम चीजों की गहनता से जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं। कल संभल पहुंचने वाला है 3 सदस्यीय जांच आयोग और सुबह 10 बजे से पूछताछ का दौर शुरू होगा, क्योंकि जो घटना सामने आई थी, कोर्ट के ऑर्डर पर सब कुछ हो रहा था, उस दौरान पत्थरबाजी की घटना होती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, फायरिंग तक हो जाती है। ऐसे में 24 नवंबर को हिंसा को लेकर जांच होगी। सुबह 10 बजे से जांच आयोग बयान दर्ज करेगा और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो सामने आया था वो भी अफवाह को लेकर ही ऐसा लग रहा था कि सामने आया। लेकिन ये तो सामने आ गया कि मुलायम सिंह यादव ने उस दौर में मुख्यमंत्री होते हुए पत्र लिखा था और एक तरह से मदद की थी उन लोगों की जिन्होंने संभल को जलाया था, हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। लेकिन अभी जो 24 तारीख का दंगा हुआ था उसमें अखिलेश यादव को आपने देखा होगा कि बार बार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। जो 4 लोगों की मौत हुई थी उनको लेकर भी पुलिस पर सवाल खड़े किए गए कि पुलिस की गोली से मौत हुई थी, जबकि सच्चाई ये थी कि दंगाइयों ने जो कट्टे थे, जो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिली बंदूकें थी, उनसे फायरिंग की थी और उसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसको लेकर यह भी हुआ कि शहीद का दर्जा दिया जाए, ये भी एक संभल में शख्स करता दिखाई दे रहा था। तो सियासतदान से लेकर ये अफवाह फैलाने वाले हर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच्चाई अब कैसे सामने आई है, ये रिपोर्ट जरूर
देखनी चाहिए अखिलेश यादव को। चलिए जरा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यही वो विपक्ष है जो बार बार पुलिस पर प्रश्न खड़े कर रहा था। लेकिन इस शख्स को देखिए, संभल हिंसा का ये आरोपी है अफरोज, ये पकड़ा गया और इससे क्या खुलासा हुआ है ये हैरान करने वाला है। लेकिन तस्वीर आपको अफरोज की पहले दिखा रहे हैं, ये पकड़ा गया है। इस आरोपी का किस तरह से डी कनेक्शन सामने आया हम आपको सुनवाएंगे, बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई चीजें इसके पास से मिली हैं और जांच का दायरा ऐसे में अब बहुत बड़ा हो गया है संभल मामले में, क्योंकि ये साजिश अलग अलग तरीके से की गई और ये साजिश बताती है कि कैसे जानबूझकर संभल को जलाने की कोशिश हुई। सबसे पहले ये समझिए, अफरोज की जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, अफरोज का डी कंपनी से कनेक्शन, कैसे ये कनेक्शन सामने आया, कैसे जानकारी मिली, चलिए पहले आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल संभल हिस्सा का अब दाऊद कनेक्शन सामने आ गया। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम से जुड़े गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है और साठा गैंग, जिसका दाऊद से सीधे सीधे कनेक्शन बताया जाता है, उसके गुर्गे समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 70 लोगों की इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है। शारिक साठा के संपर्क में था ये गिरफ्तार आरोपी अफरोज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है शारिक साठा, जिसके संपर्क में अफरोज था। शारिक साठा बाकायदा दुबई से अपना संगठन चलाता है और ऐसे युवक जिनको कहीं ना कहीं अपनी बातों में वो बरगला लेता है, बहका लेता है, उनका भविष्य एक तरह से खराब करने का काम कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए शारिक साठा काम करता है और उसी से कनेक्शन अफरोज का सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी शारिक साठा के तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप सोचिए इस पूरी घटना का पाकिस्तान एंगल के साथ साथ डी कंपनी एंगल भी सामने आ गया। लेकिन जो दंगे हुए थे 24 नवंबर 2024 को, 2.5 घंटे तक की जो पत्थरबाजी हुई थी, जैसे पुलिस ने किसी तरह से कंट्रोल में किया हालात, उस दौरान 4 लोगों की मौत हुई। और जब 4 लोगों की मौत हुई तो अखिलेश यादव ने हो हल्ला मचाया, पुलिस से कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस ने जानबूझकर टारगेट किया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्योंकि ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल संभल हिंसा में मारे गए 2 लोगों की हत्या का राज अब खुल चुका है। 4 में से 2 लोगों की हत्या का राज खुल चुका है। पुलिस ने अफरोज नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई अफरोज की। शारिक साठा गैंग के गुर्गे ने हिंसा के दौरान गोली चलाई थी। सीधा कनेक्शन शारिक साठा से सामने आया और गुर्गे अफरोज के गोली चलाने से ही 2 युवकों की इन दंगों के दौरान, इन पत्थरबाजियों के दौरान मौत हुई थी। अफरोज ने पुलिस को निशाना बनाकर यहां फायरिंग की कोशिश की थी, लेकिन साथ के ही अपने ही समुदाय के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अफरोज ने। अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों को लगी थी, जिनमें से बिलाल और अयान थे जिनकी मौत हुई थी। 4 लोगों की जो मौत हुई थी उनमें से बिलाल और अयान भी थे। और फायरिंग में इस्तेमाल 32 बोर की पिस्टल और कारतूस इसके पास से बरामद कर ली गई अफरोज के पास से। पुलिस से लूटे गए 15 ब्लैंक कारतूस भी अफरोज के पास से बरामद किए गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। विदेशी हथियारों की डिलीवरी का काम अफरोज संभाल रहा था। और पूरा ये जो खुलासा है ये जरूर समझना चाहिए यहाँ पर विपक्षी चेहरों को, जो लगातार पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न खड़े कर रहे थे, क्योंकि अब सच सामने आ गया है। इसको लेकर जो एडिशनल SP हैं उनका क्या कहना है, उन्हें भी सुनिए। सर, क्या पूरा मामला है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आज तक संभल स्थित जामा मस्जिद में हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी थाना कोतवाली नखासा को भी गिरफ्तार किया गया है। यह शारिक साठा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से जुड़ा हुआ है। पूर्व से ही यह जेल जा चुका है। यह अपने साथियों के साथ जामा मस्जिद हिंसा के दौरान घटनास्थल में मौजूद था और इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग किया गया था। फायरिंग के मध्य अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों को और उपद्रवियों को भी लगी, जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति अयान एवं बिलाल की भी मृत्यु कारित हुई है। और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही घटना पर जो इसके द्वारा फायरिंग की गई थी, आला कत्ल 32 बोर के रिवॉल्वर साथ ही पिस्टल साथ ही 32 बोर के कॉटेज भी बरामद किए गए हैं।